स्टार्ट। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें। बच्चों, पाठ 12 रानी पढ़ाया जा रहा है, तो इसका जो है एक्सप्लेन कर दिया था। आज जो है स्वाध्याय के सभी प्रश्न उत्तर बताना है, तो केयरफुल होकर के पूरा वीडियो सुनिएगा और समझिएगा। स्वाध्याय में कुल जो है 4 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत 3 प्रश्न हैं। तो रानी कौन सी साहित्यिक विधा है, यानी रानी किस प्रकार की रचना है? तो जो है रेखा चित्र है। रानी कौन सी साहित्यिक विधा है? रेखा चित्र है। क्वेश्चन नंबर 2, लेखिका ने रानी के अलावा और कौन कौन से चरित्र लिए हैं? तो रोजी और निक्की। रोजी यानी कुतिया है, निक्की नेवला है। लेखिका ने रानी के अलावा रोजी और निक्की से चरित्र लिए हैं। कौन कौन से चरित्र लिए हैं? रानी के अलावा रोजी और निक्की के चरित्र लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, लड़कों ने स्मृति पत्र में किस अन्याय की बात लिखी थी? तो इसका उत्तर होगा, लड़कों ने स्मृति पत्र में अन्याय की बात लिखी थी कि जैसा अंग्रेज बच्चों के पास छोटा घोड़ा होता है, वैसा अपने पास नहीं होना, यह जो है अन्याय की बात है। कौन सी अन्याय की बात लिखी थी? कि जैसा अंग्रेज बच्चों के पास छोटा घोड़ा होता है, वैसा अपने पास नहीं होना, यह अन्याय की बात है। क्वेश्चन नंबर 2, 3-4 वाक्यों में उत्तर दीजिए। रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए? रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए? तो रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए बच्चों ने रानी के कानों और अयाल में फूल खोसे और उसे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाई। बच्चों ने रानी के कानों और अयाल में फूल खोसे थे और रानी को बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाए थे। क्वेश्चन नंबर 2, रानी की पीठ पर सवारी करने पर, रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई, क्यों? एक बार लेखिका जो है रानी की नंगी पीठ पर बैठी। लेखिका यानी महादेवी वर्मा। एक बार लेखिका रानी की नंगी पीठ पर बैठी। उसी समय उनके भाई ने अपने हाथ की पतली संटी रानी के पैरों पर मार दी। संटी यानी सोंटी। लेखिका जो है नंगी पीठ पर, रानी की नंगी पीठ पर बैठी और जैसे बैठी वैसे उसके भाई ने पतली संटी जो है, पतली संटी से रानी के पैरों पर मार दिया। इससे रानी बहुत तेज भागने लगी। महादेवी काफी देर तक खुद को न संभाल सकी और नीचे गिर पड़ी। संटी लगने से, संटी यानी सोटी, संटी लगने से रानी के स्वाभिमान पर चोट लगी और वह भागने लगी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न
3 है शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। ज्ञान में वृद्धि करने वाला, ज्ञान में वृद्धि करने वाला एक शब्द लिखना है ज्ञानवर्धक। बच्चे सरलता से कर सकें ऐसी प्रवृत्तियाँ बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ, बाल सुलभ प्रवृत्तियाँ। घोड़े पर बैठ कर की जाने वाली सवारी, घोड़े पर बैठ कर की जाने वाली सवारी घुड़सवारी। लास्ट क्वेश्चन है विरुद्धार्थी शब्द दीजिए। अपोजिट वर्ड लिखना है। अपराधी का अपोजिट वर्ड निरपराधी। प्रसन्नता अप्रसन्नता। दंड का अपोजिट वर्ड पुरस्कार। नंगी पीठ का अपोजिट वर्ड होगा जीन युक्त पीठ, जीन युक्त पीठ। तो बच्चों पाठ 12 ओवर हो गया। 13 और 14 कोरोना के कारण ये सिलेबस में नहीं है। पाठ 15 जो है दाजू है, पाठ 15 दाजू है, शेखर जोशी ने लिखा है। ये लेसन आपको घर पर कम से कम 2 बार पढ़ना है। और रानी पाठ का जो स्वाध्याय में प्रश्नोत्तर बताया, स्वाध्याय के यानी सभी प्रश्न फेयर नोट में लिखना रहेगा। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।